हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारी वीडियो के अंदर। तो आज हम क्लास 9th NCERT चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल। पहले 2 चैप्टर मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तेरे को देखना है, तुम लोगों को देखना है तो मेरी वीडियो में जाकर के देख सकते हो। इंटरेस्टिंग तरीके से बताया। तो देखो, इसमें एक लड़की के बारे में बात किया जा रहा है जिसका नाम केजिया है, जिसकी शक्ल तुम देख सकते हो। ये अपने पापा से ना बहुत ज़्यादा डरती थी। भाई बाप लेकर रखा है, ये मत सोचना कि गलत इरादे। डरती थी, इतना तुम भी नहीं डरते होगे अपने पापा से जितना ये लड़की डरती थी। इसके पापा ना बहुत खड़ूस थे यार, बहुत ज़्यादा। यानी हमेशा उसको डांटते रहते थे। एक बार क्या हुआ, उसके यानी हमेशा उसके पापा उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो वो भी अपने पापा से बोलती है पापा जी गुड मॉर्निंग पापा जी। यानी वो लड़खड़ा जाती है, यानी वो भाई डर जाती है। वो फीलिंग आ जाती है ना, अगर तुमसे कोई बार बार खड़ूस तरीके से बोलेगा ना तो तुम्हारे अंदर डर आ जाएगा। जैसे मेरे चाचा जी हैं, मैं उसी तरह खड़ूस तरीके से बोलते हैं, मैं डर जाता हूँ जब वो बोलते हैं। और जब उसके पापा चल जाते हैं ना, वो बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे तुम्हारे पापा चले गए। अरे यार, फ्री फायर खेलने का मौका मिल गया, ठीक है, तो तुम फ्री फायर खेलने लग जाते हो। और जब उसके पापा ऑफिस से लौटते हैं ना, तो उनकी डिमांड चालू हो जाती है, मेरी चाय लेके आओ, मेरा न्यूज़पेपर लेके आओ, मेरी चप्पल लेके आओ। भाई चप्पल की फ़ोटो नहीं मिली यार, इसीलिए जूता डाल दिया। तो उसकी मम्मी बोलती है केजिया केजिया तुम कहाँ बेटा, जाके अपने पापा को चप्पल दे दो। तो केजिया भी स्लोली जाके ना डाइनिंग रूम में जाके चप्पल रख देती है और चुपके से जा रही होती है कि उसके पापा प्रकट हो जाते हैं। वो उसके मन में एक ही आवाज़ आ रही होगी, मेरी तो एल लग गई। उसके पापा बोलते हैं और बेटा क्या हाल चाल है, मजे लेते हुए, और तुम्हारी आज तो तुम अच्छी बच्ची बन के रही। भाई ये नहीं समझ में आता ये बोलते क्यों है तुम आज अच्छी बच्ची बन के रही। वो बोलती है डोंट नो पापा, तुम ऐसे लड़खड़ा के क्यों बोल रही हो। उसके पापा जी बोलते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारी मम्मी से कह के तुम्हें डॉक्टर के पास भिजवा दूंगा। भाई भिजवा दे, मैंने क्या बता रहा है, ठीक है। और ये फिर उसके पापा जो अपनी मम्मी से बोलते हैं कि हर समय सुसाइड जैसी शक्ल बना के क्यों रहती है। उसकी मम्मी बोलती है आई डोंट नो, ठीक है। तो अभी देखो आगे वाली स्लाइड में जो उसकी दादी होती है ना, बहुत अच्छी दादी होती है। संडे को केजिया को बोलती है, जो केजिया होती है उसको दादी बोलती है कि जाके तुम अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। क्यों दादी जी, आपको कहाँ जाना है, आप क्या करोगे, ठीक है। तो केजिया बोलती है हाँ यार मुझे जाना चाहिए। और वो जब जाके देखते हैं तो उसका पापा जी जो रहते हैं ना, बढ़िया सोफे में रुमाल डाल के मुंह में सो रहे होते हैं, और उसकी मम्मी किताब पढ़ रही होती है। पता नहीं क्या पढ़ती है, हमेशा किताब ही पढ़ती रह जावा है वो। पता है उसको बहुत ज़्यादा किताब पढ़ना अच्छा लगता था उनकी मम्मी को। यार मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं चलो यार आगे बढ़ते हैं यार, बहुत टाइम लग रहा है यार, 5 मिनट में चैप्टर कंप्लीट करना है। और उसके पापा पूछते हैं कि हर टाइम तुम क्या, उसके पापा जब पूछते हैं ना कि टाइम क्या हो रहा है, और बोलते हैं कि हर टाइम तुम मेरा उल्लू की तरह मुंह क्यों देखने लग जाती हो। तो केजिया वहाँ से चली जाती है। और एक दिन क्या हुआ ना, केजिया को सर्दी हो जाती है और वो अपने दादी के साथ सोई हुई होती है। तो उसे लग रहा था यार मेरी और तबीयत नहीं ख़राब हो जाए, बट वो अपनी दादी से इतना प्यार करती है, यानी जैसे कि तुम और तुम्हारी मम्मी का प्यार, तुम और तुम्हारे पापा, अरे नहीं पापा से तो नहीं होता जल्दी प्यार, मम्मी के साथ, वैसे ही उसको अपनी दादी के साथ यानी बहुत ज़्यादा प्यार था। और दादी बोलती है अगले वीक तुम्हारे पापा का बर्थडे, तुम अपने पापा के लिए कुछ बना दो विद द येलो ब्यूटीफुल पीस ऑफ द सिल्क। वो बोलती है हाँ मुझे बनाना चाहिए। और वो येलो ब्यूटीफुल कपड़ा, हाँ, और उसे 3 तरफ से फाड़ देती है और एक तरफ से सोचती है कि इसके अंदर कुछ डाल दिया जाए, यानी कुछ भर दिया जाए, जैसे क्वेश्चन होती है ना तकिया। तो वो सोचती है, उसको आगे पीछे ढूंढती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो अपनी मम्मी के कपड़े में जाती है, उसके अंदर कुछ पेपर्स मिलते हैं और वो पेपर्स को डाल देती है उसके अंदर, फाड़ फूड़ के, यानी टुकड़े टुकड़े करके, और बंद कर देती है चौथी साइड को भी। और केजिया बताती है कि उसी रात मेरे घर में बवाल मचा होता है और पापा बोल रहे थे मेरे इंपॉर्टेंट पेपर कहाँ चले गए मेरे कमरे से। तो उसकी मम्मी ने पूरा घर छान लिया था। उसके बाद उसकी मम्मी आके पूछती है केजिया तुम्हारे पास क्या उसके पापा के कपड़े पेपर हैं। बट केजिया की मम्मी को लगा कि वो उसको नहीं पता होगा, बट वो बोलती है हाँ मुझे पता है, मैंने उसको टुकड़े टुकड़े करके उसमें क्वेश्चन बना दिए। बोलती है कि चल मैं तुम्हारे पापा के पास लेके चलती हूँ, और उसको कड़ेलते कड़ेलते उसके पापा के पास ले आती है। और पापा कहते हैं कि भाई मैं अभी थक गया यार। पापा कहते हैं कि इसे अंधेरे वाले कमरे में ले आकर के बंद कर दो। और वो कमरे में जाते ही रोने लग जाती है। और उसके पापा आते ही हैं और उसको लाल कर देते हैं, उसके हाथ डंडे से मार मार के। और उसकी दादी आती है, उसको अपने पल्लू से, यानी अपने पल्लू से लगा करके उसको बोलते बेटा शांत हो जाओ, बेटा ऐसे नहीं रोते, बेटा नहीं रोते, और बोलते कि तुम सो जाओ। इतने मार खाने के बाद क्या वो कभी इस बात को भूल सकती है। उसकी दादी बोल रही थी कि अगले दिन तो तुम सब भूल जाओगी। और वो बोलती है कि गॉड अगर तुम्हें अपने पापा देने ही है तो अच्छे ही दो, नहीं तो दो ही मत। बट उसके थिंकिंग के हिसाब से हर एक पापा गंदे होते हैं।
हैं। और केजी अपने पड़ोसी को देखती है और मैकडोनल्ड्स को, और देखती है कि हाँ वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, और बोलते हैं कि सारे पापा एक जैसे नहीं होते। एक बार उसकी मम्मी बीमार पड़ जाती है, उसकी दादी और उसकी मम्मी चली जाती है, और घर पे सिर्फ उसके पापा, काम वाली दीदी और वो रह जाती है। तो काम वाली दीदी जो रहती है उसे बोलते हैं कि बेटा तुम सो जाओ, नहीं तो तुम्हारे पापा आके तुम्हें डांटने लगेंगे अगर कुछ भी शोर हुआ तो, और तुम्हारे पापा की नींद उठ जाएगी। और वो सोचने लगती है कि यार क्या पता मुझे डरावना सपना आ गया, तो उसकी दादी भी नहीं है और वो रात में डर जाएगी। और तो उसके पापा भी उसके साथ नहीं थे। बट जब उसको डरावना सपना आता है, उसके पीछे एक इंसान आता है, एक दानव आता है उसके पीछे चाकू लेकर कि उसको मार देगा। तो बट वो चिल्लाती मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो उसके पापा उसके पीछे बैठे रहते हैं और बोलते हैं क्या तुमने बुरा सपना देखा? कोई नहीं, चलो अब तुम सो जाओ। और वो अपने पापा की चेस्ट में चिपकर सोने लगती है। और क्या फिर उसके पापा बोलते हैं क्या हो गया, फिर से तुमने क्या बुरा सपना देख लिया? उसके पापा वो फिर केजिया जो होती है वो बोलती है नहीं मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा, मैं तो सिर्फ आपकी चेस्ट की आवाज़ सुन रही हूँ, आपका चेस्ट कितना बड़ा है। यानी एक तरफा वो कहना चाहती है कि आपका यानी दिल कितना बड़ा है। इसमें स्टोरी से हम ये समझते हैं कि हमारे पापा मम्मी कभी हमारे लिए बुरा नहीं चाहते। वीडियो अच्छी